मम शुभम सनातनी कौशिक धारायम भवतः सुस्वागतम। नमो नमः। आज हम लोग इस कक्षा में हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हम लोग आज स्वर वर्ण की चर्चा करेंगे तथा व्यंजन वर्ण की। स्वर वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, स्वर वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद इत्यादि पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग व्याकरण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं एवं वर्ण के भेद के बारे में पढ़े थे। तो इस वीडियो में पढ़े स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण वह वर्ण है जिसका उच्चारण स्वतः होता है, अर्थात स्वर वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होती हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? इसका उच्चारण स्वतः होता है, जिसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसको क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण बोलते हैं। देखिए यहाँ बोर्ड पे स्वर वर्ण क्या है, तो स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतः होता हो, जैसे ओ आ ई उ ओ आदि। तो स्वतः मतलब इसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की बिना सहायता के, जिसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए, उसे क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण बोलेंगे। अब आता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो। किससे हो? स्वर वर्ण की सहायता से हो। देखा जाए व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो। जिस वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली गई है उस वर्ण को क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण बोलेंगे। स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो स्वर वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे बोलेंगे? तो ह्रस्व मतलब कम, जिसमें कम मात्रा, जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता हो उस वर्ण को ह्रस्व स्वर कहेंगे। मूल ह्रस्व स्वर 4 है, अ ई उ री। तो जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता हो उस वर्ण को स्वर वर्ण कहेंगे। जिस वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता हो उस वर्ण को दीर्घ स्वर कहेंगे। और प्लुत किसे कहेंगे? जिस वर्ण के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो, ज्यादा कस के बोलना हो, तो उसको क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। जिस तरह ओम, तो ओम क्या है? तो प्लुत स्वर का एक उदाहरण है। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन वर्ण में पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन, फिर उष्ण व्यंजन तथा अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, उष्ण व्यंजन की संख्या 4 है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 है। फिर आते हैं संयुक्ताक्षर वर्ण। उसमें आते हैं श्र, त्र, ज्य और ज्ञ। ये 4 वर्ण संयुक्ताक्षर है। अब हम लोग जानते हैं कि स्वर वर्ण कौन कौन है। तो स्वर वर्ण पहले स्वर वर्ण 13 होते थे। आज काल के आधुनिक व्याकरण, हिंदी व्याकरण के अनुसार स्वर वर्ण को 11 रूपों में दर्शाया गया है और दो जो उसके रूप है उसको आयोग में रख दिया गया है। जिसे देखते हैं स्वर वर्ण क्या है? अ आ ई उ री ए आई ओ औ। ये स्वर वर्ण है जिनकी संख्या 11 है। पहले दो और होते थे, अंग अ, जिसको आधुनिक व्याकरण हिंदी में अयोग में रख दिया गया है। तो अगर पूछा जाए स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो आधुनिक व्याकरण के अनुसार स्वर वर्ण की संख्या 11 है। फिर हम लोग जानते हैं व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है। तो पहले है स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या 25 है। कौन कौन है? तो स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग में आते हैं क ख ग घ ङ। च वर्ग में आते हैं च छ ज झ ञ। ट वर्ग में आते हैं ट ठ ड ढ ण। फिर त वर्ग आते हैं त थ द ध न। फिर प वर्ग प फ ब भ म। फिर आते हैं उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन की संख्या 4 है, श, श, स, ह, अर्थात तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। फिर आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की भी संख्या 4 होती है, य, र, ल और व। य, र, ल और व। तो इस वीडियो में हम लोग, इस कक्षा में हम लोग देखें स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद, व्यंजन वर्ण के कितने भेद, फिर स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है। तो टोटल व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, स्वर वर्ण 11 होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके उच्चारण स्थान को देखेंगे
कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।